तत्काल रानी पक्ष की उपस्थिति स्थापित करते हुए इस शुरुआती पैंतरेबाजी का उद्देश्य ब्लैक की समरूपता को बाधित करना और संभावित रूप से केंद्रीय प्रभाव को जब्त करना है। केंद्र की ओर एक शूरवीर विकसित करने से तुरंत व्हाइट की केंद्रीय महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला होता है और आगे के खेल के लिए तैयारी होती है। नाइट को उसकी प्राकृतिक चौकी तक विकसित करने से ब्लैक के लचीले सेटअप पर तुरंत दबाव पड़ता है। समरूपता को अपनाते हुए तुरंत केंद्रीय स्थान का मुकाबला करता है और डार्क स्क्वायर बिशप को बिना किसी बाधा के विकसित करने के लिए तैयार करता है। नाइट के केंद्रीय प्रभाव को मजबूत करते हुए यह प्राकृतिक विकास विकल्पों को खुला रखते हुए D4 या G3 के लिए तैयार करता है। केंद्र को तुरंत चुनौती देते हुए ब्लैक व्हाइट को मोहरे की संरचना और केंद्रीय प्रभाव के बारे में निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। केंद्र की क्षमता को अनलॉक करते हुए व्हाइट D फाइल को खोलता है, एक गतिशील प्यादा एक्सचेंज को आमंत्रित करता है और संभावित रूप से टुकड़ा प्लेसमेंट को निर्देशित करता है। D5 पर मोहरे को दोबारा हासिल करने से विकर्ण रेखाएं खुल जाती हैं, जिससे आपके शूरवीर को एक केंद्रीय चौकी मिल जाती है और साथ ही वह तुरंत व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण को चुनौती देता है। एक साहसिक केंद्रीय जोर, आक्रामक रूप से जगह पर कब्जा करना और खुली D फाइल के लिए लड़ाई शुरू करना। साहसपूर्वक नाइट को B4 तक ले जाने का साहस करते हुए ब्लैक ने तुरंत व्हाइट के केंद्रीय मोहरे को चुनौती दी और सक्रिय मोहरे के खेल का लक्ष्य रखते हुए व्हाइट के मोहरे की संरचना को बाधित करने का प्रयास किया। एक हमलावर बिशप को उकसाते हुए व्हाइट कमजोर D6 वर्ग को निशाना बनाता है और तेजी से विकास के लिए तैयार करता है। केंद्र को मजबूत करना और बिशप को विकसित करने की तैयारी करना, इसका उद्देश्य तत्काल टकराव से बचते हुए एक स्थिर मोहरा श्रृंखला बनाना है। सम्राट को सुरक्षित करना आगे की स्थितिगत झड़प में शामिल होने के लिए तत्परता का संकेत देता है, आगे की ताकत लगाने से पहले सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। तात्कालिक मोहरे की झड़पों से बचते हुए यह शूरवीर केंद्रीय नियंत्रण और संभावित एंडगेम समन्वय पर नजर रखते हुए अधिक रक्षात्मक रूप से सुदृढ़ वर्ग की ओर पीछे हट जाता है। मोहरे के केंद्र को मजबूत करना और संभावित क्वीन साइड विस्तार की तैयारी करना, यह कदम महत्वपूर्ण केंद्रीय वर्गों को शांति से नियंत्रित करता है। बिशप का विकास शांतिपूर्वक संभावित किंग साइड कैसलिंग के लिए तैयार करता है, लचीले मोहरे संरचनाओं को बनाए रखते हुए ब्लैक की केंद्रीय संरचना को मजबूत करता है। ब्लैक के शूरवीर को बाधित करने और महत्वपूर्ण केंद्रीय स्थान हासिल करने के उद्देश्य से एक पूर्वव्यापी हमला। केंद्रीय प्रभाव को पुनः प्राप्त करना विचार है, लेकिन शूरवीर की वापसी एक संभावित अजीब चौकी के लिए गति का त्याग करती है। केंद्र को मजबूत कर क्वीन साइड को विकसित करने की तैयारी है। शूरवीर को कोने में धकेलने से मूल्यवान गति और स्थितिगत प्रभाव का त्याग हो जाता है, जिससे रानी पक्ष अविकसित रह जाता है। किश्ती को उसकी होम फाइल पर मजबूत करते हुए व्हाइट ब्लैक की क्वीन साइड प्यादा संरचना को चुनौती देने के लिए तैयार करता है। एक समझदार महल राजा को सुरक्षित करना और संभावित केंद्रीय मोहरे को तोड़ने या टुकड़े की पैंतरेबाजी की तैयारी करना। केंद्रीय प्रभाव स्थापित करते हुए रानी राजा के पक्ष पर नजर रखते हुए संभावित मोहरे का समर्थन करने की तैयारी करती है। केंद्र को साहसपूर्वक चुनौती देते हुए ब्लैक का लक्ष्य व्हाइट की मोहरे संरचना को बाधित करना और नाइट के लिए तत्काल गतिशील संभावनाएं पैदा करना है। बिशप का बलिदान सक्रिय टुकड़ों के लिए लाइनें खोलता है, जिससे गतिशील अवसर पैदा होते हैं। पुनः कब्जा करने से
एक अलग डी प्यादा स्थापित होता है, जो संरचनात्मक कमजोरी और व्हाइट के टुकड़ों के लिए एक संभावित चौकी दोनों बनाता है। बिशप के लिए लाइनें खोलते हुए यह नाइट रिट्रीट व्हाइट के क्वीनसाइड टुकड़ों को सक्रिय करने और केंद्रीय स्थान पर प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास करता है। शूरवीर के साथ केंद्र को पुनः प्राप्त करना रक्षात्मक समर्थन और संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए एक टुकड़े को पुनर्स्थापित करता है। क्वीनसाइड विस्तार शुरू करने का उद्देश्य ब्लैक के समन्वित टुकड़ों को बाधित करना और संभावित रूप से स्थान हासिल करना है। क्वीनसाइड प्यादा संरचना को सुदृढ़ करने से एक ठोस रक्षात्मक दीवार स्थापित होती है और बी-फाइल से लड़ने की तैयारी होती है। बिशप को अधिक सक्रिय विकर्ण पर स्थानांतरित करने का उद्देश्य ब्लैक के क्वीनसाइड प्यादों पर दबाव डालना और संभावित केंद्रीय विराम के लिए तैयार करना है। रानी की नज़र अब D4 मोहरे पर है। वह अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रही है और संभावित क्वीनसाइड विस्तार की तैयारी कर रही है। नाइट को E1 में स्थानांतरित करने से B5 के लिए रास्ता साफ हो जाता है, जिसका लक्ष्य क्वीनसाइड स्थान हासिल करना और ब्लैक के टुकड़ों को प्रतिबंधित करना है। केंद्रीय फाइलों पर संभावित मोहरे के तूफान या भविष्य की सामरिक झड़पों की आशंका करते हुए राजा के लिए शरण की तलाश करना। ब्लैक के रक्षकों को हटाने और उनके राजा को बेनकाब करने के लिए राजा के पक्ष में मोहरे का तूफान शुरू करना। मोहरे के तूफान या केंद्रीय सफलता की तैयारी आसन्न लगती है, लेकिन यह क्वीनसाइड के विकास की उपेक्षा करता है। नाइट को ऊपर उठाने से केंद्रीय दबाव के लिए लाइनें खुलती हैं और क्वीनसाइड विस्तार तैयार होता है। क्वीनसाइड प्यादा श्रृंखला को मजबूत करते हुए BD7 बी प्यादा की संभावित प्रगति का समर्थन करने के लिए तैयार करता है, जबकि D-फाइल पर संभावित खोजों पर भी नजर रखता है। किंगसाइड आक्रमण शुरू करने की तैयारी करते हुए इस नाइट रिपोजिशनिंग का उद्देश्य ब्लैक के सम्राट के पास अब असुरक्षित वर्गों का शोषण करना है। खुली C-फाइल पर नियंत्रण स्थापित करने से ब्लैक का प्रभाव मजबूत होता है और संभावित चुनौतियों के लिए तैयार होता है। एक महत्वपूर्ण सुदृढ़ीकरण यह स्थिति को अनलॉक करने के लिए संभावित किंगसाइड विस्तार या केंद्रीय मोहरे के धक्का के लिए तैयार करता है। व्हाइट की किश्ती चौकी और संभावित रूप से खुली लाइनों को बाधित करने के उद्देश्य से क्वीनसाइड पर मोहरे का तनाव शुरू करना। एक केंद्रीय अग्निकांड को प्रज्वलित करने से राजा के अभयारण्य को उजागर करने के जोखिम के बावजूद गतिशील जवाबी कार्रवाई की पेशकश की जाती है। रानी को रानी के किनारे स्थानांतरित करने का उद्देश्य इसे सक्रिय करना और व्हाइट के केंद्रीय स्थान को चुनौती देना है, जो संभावित रूप से रानी के विस्तार की तैयारी कर रहा है। F-फाइल खोलना अब काले राजा की सुरक्षा को लक्षित करता है और किसी भी आरामदायक मोहरे ढाल को बाधित करता है, जिससे गतिशील संभावनाएं पैदा होती हैं। मोहरे की बलि देने से F-फाइल खुल जाती है, जो ब्लैक के बदमाशों को व्हाइट के संभावित रूप से उजागर राजा के खिलाफ गतिशील गतिविधि की पेशकश करती है। क्वीनसाइड पर जगह को जब्त करते हुए इस अग्रिम ने ब्लैक की ठोस मोहरे संरचना को उजागर करने और एक महत्वपूर्ण पैर जमाने का खतरा पैदा कर दिया है। D4 पर मोहरे को पुनः प्राप्त करने से केंद्र मजबूत हो जाता है और नाइट को अधिक सक्रिय वर्ग में फिर से तैनात करने के लिए तैयार हो जाता है। C-फाइल खोलने से अब ब्लैक को रानी पर तत्काल दबाव का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बिशप को पुनः प्राप्त करने से क्वीनसाइड प्यादा संरचना का समर्थन होता है और व्हाइट की केंद्रीय पहल को कूंद करने के उद्देश्य से खुली रूक फाइल को
चुनौती देने के लिए तैयार किया जाता है। यह आक्रामक मोहरा जोर लाइनें खोलता है। ब्लैक की समझौता राजा सुरक्षा को चुनौती देता है और गतिशील काउंटरप्ले बनाता है। क्वींससाइड के महत्वपूर्ण केंद्रीय चौकों पर नियंत्रण स्थापित करना यहाँ का तात्कालिक लक्ष्य है। केंद्रीय फाइल को पुनः प्राप्त करने से तत्काल दबाव पड़ता है और क्वींसाइड पर संभावित झड़पों की तैयारी होती है। एक एक्सचेंज के बाद किश्ती को डी फाइल पर फिर से केंद्रित करना, एक मरीज को फिर से संगठित करने का पैंतरेबाजी। केंद्र की ओर शूरवीर को सक्रिय करने से तत्काल स्थितिगत असंतुलन का पता चलता है और केंद्रीय मोहरे की प्रगति के लिए तैयारी होती है। B7 पर नाइट को सुरक्षित करना संभावित क्वींसाइड विस्तार के लिए तैयार करता है या रक्षात्मक धुरी के रूप में कार्य कर सकता है। रानी केंद्रीय विकर्ण से लड़ने और संभावित मोहरे की प्रगति का समर्थन करने की तैयारी करते हुए अपनी स्थिति को सुरक्षित रखते हुए पीछे हट जाती है। बिशप के लिए विकर्ण को सुरक्षित करना रानी पक्ष के लिए रक्षात्मक समर्थन और संभावित पुनर्समूहन प्रदान करता है। ध्यान केंद्रित करने वाली रानियां कमजोर किंगसाइड प्यादा संरचना पर आक्रामक रूप से नजर रखती हैं। पहल के लिए सामग्री का त्याग करते हुए ब्लैक का उद्देश्य व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण और राजा की ओर खुली रेखाओं को बाधित करना है। एक फाइल खोलने से ब्लैक के उजागर राजा के खिलाफ तत्काल हमला करने का मौका मिलता है। राजा को संभावित मोहरे तूफानों से बचाना और रानी पक्ष को मजबूत करना। इस विकर्ण पर बिशप को सक्रिय करने से यह अधिक सक्रिय वर्ग में बदल जाता है। ब्लैक के क्वींसाइड पर संभावित मोहरे की कमजोरियों पर नजर रखता है। रानी की पुनः स्थिति का उद्देश्य खुली सी फाइल पर उस किश्ती को सक्रिय करना और संभावित मोहरे को रानी की ओर आगे बढ़ने में सहायता करना है। तत्काल व्यवधान के उद्देश्य से ब्लैक के राजा के चारों ओर कमजोर अंधेरे वर्गों का शोषण करने का एक साहसिक प्रयास। नाइट को C5 पर पुनः सक्रिय करने से केंद्रीय अंधेरे वर्गों पर नियंत्रण के लिए एक शक्तिशाली चौकी बन जाती है और व्हाइट के उजागर राजा के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि नाइट की चौकी को पुनः प्राप्त करने से व्हाइट की संरचना को किनारे कर दिया गया है, जिससे केंद्रीय फाइलों पर लड़ाई की आशंका है। डी फाइल पर और दबाव को टालते हुए यह रिट्रीट रक्षकों को फिर से संगठित करने और राजा को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करने का प्रयास करता है। रानी को रानी के पक्ष में स्थानांतरित करने का उद्देश्य संभावित मोहरे तूफान का समर्थन करना या सी फाइल पर नियंत्रण का मुकाबला करना है। डी फाइल को नियंत्रित करना अब सर्वोपरि हो गया है, क्योंकि आपकी रानी व्हाइट के समन्वित हमले से बचाव करती है। ब्लैक की थोड़ी कमजोर प्यादा संरचना का फायदा उठाने के लक्ष्य के साथ राजा के पक्ष पर दबाव डालने के लिए एक गतिशील शूरवीर की पुनर्स्थापन की शुरुआत करना। राजा के पक्ष को मजबूत करने और जवाबी हमले की तैयारी करने की कोशिश में काला राजा तत्काल फायरिंग लाइन से बाहर निकल जाता है। ब्लैक के उजागर सम्राट के प्रति शूरवीरों की आक्रामकता को उजागर करते हुए एक जबरदस्त राजा के हमले की ओर इशारा करते हुए बिशप को रानी की ओर स्थानांतरित करने का उद्देश्य डी फाइल का मुकाबला करना और संभावित प्रगति के लिए तैयारी करना है। हालांकि इससे राजा का विकर्ण कुछ हद तक उजागर हो जाता है। शूरवीर बलिदान के साथ राजा की सुरक्षा को खोलना सीधे हमले का अवसर प्रदान करता है।